नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज एमबी पब्लिकेशन का ये नया सेट पेपर है और इस एमबी पब्लिकेशन की सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो उन्हें आप पढ़ें। और ये जो सेट पेपर मैं आपको करवाऊंगा, आपको आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर सीएचएसएल के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और जो लोग सीपीयू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीपीयू का ही सेट पेपर है, तो उनको भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखना, इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो ये बहुत ही कॉमन सा है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। काश मैं राजा हो जाऊं, इफ़ आई वर अ किंग, उस प्रकार से ये बना हुआ है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आता है, इफ़ से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम वर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, हमेशा वर। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वर। तो इफ़ वर बराबर होता है वुड, इफ़, और यदि आ रहा है साथ में वर, WERE, एक मिनट, इफ़ वर बराबर होता है वुड, मतलब कि यदि इफ़ और वर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, वुड आएगा। और यदि इफ़ हेड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, वुड हैव। तो इसमें गलती किस में हो जाएगी, आपकी पहले वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखना, रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन। अब देखना यहाँ पर देखिए, जो सेंटेंस है वो किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है। कैन की सेकंड फॉर्म, कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है मॉडल का, वो होता है कुड, ठीक है। और इसके बाद जिस सी पार्ट में आप देखना, इसमें इट रीचेस दिया हुआ है, ठीक है, इट रीचेस दिया हुआ है। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपका पास्ट में दिया है, तो दूसरा सेंटेंस भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो आप यहाँ पर करेंगे इट रीच्ड द बाउंड्री लाइन। और एक और चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात है कि सक्सीड के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रितेश उस फ्रिस्बी को पकड़ पाया, ठीक है। कब पकड़ लिया, तो उसने, मतलब वो बाउंड्री लाइन से पहले पहुंची थी कि उसने उसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ पाया वह उसको, ठीक है। बाउंड्री लाइन से पहले ही उसने पकड़ लिया, जब तक वो बाउंड्री लाइन तक पहुंचा तब तक उसने उसको पकड़ लिया। नेक्स्ट देखना, आशुतोष is one of the players who has been selected for the T20 मैच। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, यहाँ पर प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखिएगा, लाइट ज़्यादा आ रही है, हाँ अब सही है। आशुतोष इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स। अब देखना, यहाँ पर जो हु लगा हुआ है, आशुतोष इज़ वन ऑफ द प्लेयर हु, तो हु, ये जो नाउन लिखा हुआ है प्लेयर्स, इससे प्लूरैलिटी को ले लेता है और इसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर्स लगा हुआ है, उसके बाद क्या आ रहा है, हु, यानी कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो हु प्लूरल हो जाएगा क्योंकि इसके पहले जो शब्द आ रहा है वो प्लूरल है। यदि यहाँ पर प्लेयर अकेला होता तो हु कैसे होता, सिंगुलर होता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, देखना, इट इज़ आई, ठीक है, हु मैंने लिख दिया, इट इज़ आई। तो आपको पता है आई के साथ सहायक क्रिया में क्या आता है, एम आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज़ आई हु एम गिल्टी ऑफ थॉट। वो मैं ही हूँ जो चोरी का गिल्टी हूँ, जो चोरी का अपराधी हूँ, जिसने चोरी की। तो हु एम गिल्टी, ठीक है। तो यदि यहाँ पर क्या आता है, इट इज़ ही, तो हु इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है दे आर प्लेयर, तो हु आर का प्रयोग, दीज आर प्लेयर, तो फिर दीज आर प्लेयर्स, उसके बाद हम हु के बाद क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये प्रोनाउन जिसने पढ़े होंगे तो उसको समझ में आया होगा। हु किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो इसके पहले जो भी नाउन लगाए उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यदि ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेयर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज के स्थान पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आशुतोष उन खिलाड़ियों में से एक है जो T20 मैच के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। मान लीजिए कि 20 खिलाड़ी हैं, 20 को सिलेक्ट किया गया है किसके लिए, T20 मैच के लिए। तो आशुतोष भी उनमें से एक है जिनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। आगे वो समझ में, हिंदी में भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखना,
माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने रिप्लाई नहीं दिया। व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वॉज शी वॉज बीपिंग। देखना, जब भी WH वर्ड बीच में आ जाता है, जब भी WH वर्ड बीच में आ जाता है, सॉरी यहाँ पर बता दिया मैंने, ये वाई लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी WH वर्ड बीच में आ जाता है तो सेंटेंसेस के बाद जो सेंटेंस आता है वो प्लेन हो जाता है, यानी कि असर्टिव मैटर में आ जाता है, ठीक है, असर्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने रिप्लाई नहीं किया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, वाई शी वॉज वीपिंग, वह क्यों रो रही थी, ठीक है। तो वाई शी वॉज वीपिंग का प्रयोग किया जाएगा। आया समझ में? तो देखिए वाई वॉज लिखा हुआ है, वाई वॉज नहीं होगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, वाई शी वॉज वीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखना, रोशनी सेड दैट शी प्रेफर्स अ वाइट शर्ट देन कलर्ड वन इन फॉर्मल मीटिंग्स। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो बुक बताती है हमें, बुक ने बताया है कि पार्ट ए में गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर रोशनी सेड लिखा हुआ है, ये पास्ट में, तो शी प्रिफर्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और एक और इसमें गलती क्या है, ये बुक में नहीं बताया गया है। तो आपको पता होगा कि प्रीफर के बाद देन का प्रयोग नहीं करते, हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है किसकी अपेक्षा, टी की अपेक्षा, चाय की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए देन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू। अब मेरा वर्डिक्ट क्या कहता है, देखिए ये लिखा हुआ है आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में, जैसे कि रोशनी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्रेफर अ वाइट शर्ट टू कलर्ड वन, ठीक है। इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नो चेंज के साथ लिखेंगे, इसको हम पास्ट में नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट का बनाने का नियम होता है, यदि कोई आपकी रेगुलर हैबिट होती है उसको चेंज नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने कहा, आई सेड कि मैं रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो इसको मैं जाता था के सेंस में नहीं करूँगा, मैं इसको कैसे लिखूँगा, नो चेंज के साथ लिखूँगा। आई सेड दैट आई गो टू ऑफिस डेली एट 9 AM, ठीक है। तो इसमें मैं नो चेंज करूँगा, जो मेरी डेली की दिनचर्या होती है वो फिक्स्ड रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये डेली की दिनचर्या की बात कर रही है कि रोशनी ने बताया कि उसको फॉर्मल मीटिंग्स में, देखिए मीटिंग्स मतलब जब कभी भी वो फॉर्मल मीटिंग्स में जाती है, तो उसको वाइट शर्ट पहनना ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे अनुसार इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा, ना कि प्रीफर्ड का, ठीक है। और बाकी ये देखिए, इसमें अगर जो भी सुधार हुआ होगा तो वो मेरे पास करेक्ट आंसर की नहीं है, लेकिन मैं होता तो मैं इसमें टू का प्रयोग करता, क्योंकि इनडायरेक्ट रूल का, इनडायरेक्ट बनाने का ये एक नियम होता है, ठीक है, कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपकी रेगुलर हैबिट है उसमें नो चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखना, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, देख लेना। जो बोलते हैं सर फिल इन द ब्लैंक नहीं बनते, देखना, नितिन टोल्ड रोहन दैट ही खालिस्तान इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। तो देखिए पास्ट सेंटेंस की बात कर रहा है, ठीक है। नितिन टोल्ड रोहन दैट, नितिन ने रोहन को बताया दैट ही खालिस्तान इंग्लिश फ्लुएंटली। तो देखना ऑप्शन पहले में दिया हुआ है कैन प्रेजेंट को बताता है, नहीं आएगा। कुड, ठीक है, कुड का मतलब क्या होता है, पास्ट में आता है और सक्षमता बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। नेक्स्ट देखना, कुड हैव स्पोकन। अब देखिए कुड और कुड हैव में अंतर होता है थोड़ा सा। देखिए कुड हैव का मतलब होता है कि मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई किसी चीज़ की, अदरवाइज मैं कर देता। जैसे कि अगर मान के चलो आई कुड हैव प्लेड बेटर देन विराट कोहली, तो इसका क्या मतलब है, मैं अगर होता तो मैं विराट कोहली से अच्छा खेल सकता था, लेकिन मुझे नहीं खिलाया गया। और यदि मैं बोल रहा हूँ आई कुड प्ले, इसका मतलब कि मुझे ऑफर दिया गया और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। आया है समझ में? तो ये कुड हैव क्या होती है, कोरी कल्पना एक बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे स्टेज पर खड़ा किया होता तो मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन नहीं किया गया ना खड़ा, तो यहाँ पर क्या है, कुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। और यदि मैं बोल सका, तो देखो यहाँ पर क्या है, वह बोल सका और बहुत खुश भी था। देखना, वह इंग्लिश बोल सका और वो बहुत ही खुश था, तो उसमें हम कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सक्षमता बताने के लिए। वुड का प्रयोग तो होगा ही नहीं, ठीक है, विल का ये पास्ट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखना, सुनीता टोल्ड मी दैट शी खालिस्तान गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर देखना वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिया हुआ है, सुनीता टोल्ड मी दैट शी वुड का प्रयोग किया जाएगा, शी वुड गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना, द डिनर खालिस्तान प्रीपेयर्ड येट व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड।
अब यहाँ पर देखना वेन, वेन के बाद जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो इससे पहले का जो सेंटेंस आएगा वो आता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट कौन सा है, हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड येट, और येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, द डिनर हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड येट, खाना अभी तक तैयार नहीं किया गया था, व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड, जब हमारे गेस्ट आ गए, ठीक है, तभी हमारे गेस्ट आ गए, या जब हमारे गेस्ट आए तब तक खाना तैयार नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर वॉज नॉट का प्रयोग इसमें दिया हुआ है बुक में, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक नियम है, अगर व्हेन के बाद आपका किसी कंजंक्शन के बाद यदि कोई आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसके बाद आपको परफेक्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। खाना तब तक, और येट के साथ, नॉर्मली येट के साथ हम परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी मुझे ऑक्सफोर्ड खोलकर मत बता देना, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में देख लेना, नॉर्थ अमेरिका में फेमस है, ठीक है। अगर कोई ऑक्सफोर्ड मुझे बताए तो, मुझे पता है ऑक्सफोर्ड दिखाने वाले बहुत हैं, है ना, फेसबुक पे भेज देते हैं। नेक्स्ट देखना आप, हाउ मच मनी खालिस्तान सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। तो देखना यू हैव वेस्टेड, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो यू हैव वेस्टेड तो आएगा नहीं। नेक्स्ट देखना डिड यू वेस्ट, यहाँ पर सिंस लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है या तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट टेंस होगा। यू वेस्टेड आएगा नहीं, बच्चों कौन सा, हैव यू वेस्टेड, ये सही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में, कमेंट कर देना यदि चाहते हो इसको मैं कंटिन्यू करूं तो, ठीक है ना, अगर चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखना, दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल्स, उन्होंने हमें न केवल कॉकटेल्स दी मतलब कि खा पीने के लिए, बट ऑल्सो टू डिनर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ट्रीट समबडी टू समथिंग मतलब कि किसी को खाने के लिए कुछ देना, ठीक है, कुछ उसको स्पेशल ट्रीट देना खाने के लिए, वो ट्रीट होती है ना, ट्रीट दूंगा तेरे को, वही वाला ये ट्रीट है, ठीक है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है, और आपको पता है इनवाइटेड टू द पार्टी होता है, ऐसे ही ट्रीटेड टू द पार्टी का प्रयोग किया जाएगा, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का। नेक्स्ट देखना, ये आपके सिनोनिम्स हैं, ग्रिजली, ग्रिजली यानी होता है घिनौना, ग्रिजली यानी क्या होता है घिनौना, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका ग्र्यूसम, ग्र्यूसम यानी भी क्या होता है घिनौना। जैसे कि आपने कोई घिनौना सा कृत्य देख लिया कि किसी गर्दन कट गई, ट्रेन से कोई कुचल गया, तो वो क्या होता है एकदम ग्रिजली लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ग्रिजली। प्लीजिंग यानी क्या होता है शानदार, भव्य, सांत्वना देने वाला, दिल को तसल्ली देने वाला, प्लीजिंग। अनफॉरगिविंग यानी जो किसी को माफ़ ना करे, ठीक है, माफ़ ना करने लायक। सिंसियरिटी यानी आपको पता ही है कि हमें सिंसियर रहना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध कर देना, प्रतिबंध मतलब रोक देना किसी चीज़ को, इंटरडिक्ट कर देना यानी कि प्रतिबंध लगा देना, रोक देना। डिक्री, डिक्री का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, क्या होता है डिक्री का मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना। प्रिविलेज यानी होता है विशेषाधिकार। इमर्ज यानी होता है इमर्जिंग होना, उभर कर आना, इमर्ज यानी क्या होता है उभर कर आना, इमर्जिंग सुपरस्टार, राइजिंग स्टार, ठीक है, राइज होना, इमर्ज होना। ऑब्सीन यानी होता है अश्लील। तो अब यहाँ पर देखना हमें कोई सा भी इसका क्लोज नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। इंटरडिक्शन यानी क्या होता है प्रतिबंध, ठीक है, यानी स्टॉप कर देना। डिक्री यानी क्या होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना किसी चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन करना क्या है ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना। प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार, तो देखिए प्रिविलेज तो हट ही जाएगा। इमर्ज यानी क्या होता है उत्पन्न होना, इमर्जिंग स्टार, तो ये होगा नहीं, ठीक है, प्रिविलेज होगा नहीं, इमर्ज होगा नहीं। ऑब्सीन यानी अश्लील की तो कोई बात ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ए इसका सिनोनिम है, जबकि इतना क्लोज लग नहीं रहा है ये देखने में, ठीक है। नेक्स्ट देखना अपेरेंट, अपेरेंट यानी होता है क्लियर, साफ दिखाई देने वाला, ठीक है। रफ यानी होता है खुरदरा। मैनिफेस्ट यानी क्या होता है प्रदर्शन करना, मैनिफेस्ट यानी क्या होता है प्रदर्शन करना। ऑब्सक्योर क्या यानी क्या होता है धुंधला, ऑब्सक्योर यानी क्या होता है धुंधला। नेक्स्ट देखना इफेक्स, इफेक्स यानी क्या होता है एबोलिश, एबोलिश यानी उन्मूलन कर देना, मिटा देना, और इफेक्स का मतलब होता है किसी को डिसअपीयर, गायब कर देना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना या गायब कर देना। तो इफेक्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका एबोलिश हो जाएगा। नेक्स्ट देना रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनरुत्थान होना किसी भी
चीज़ का, जैसे कि सर्जरी करवाई किसी ने, फिर क्या होता है उसका रिसरेक्ट होने लगता है वो धीरे धीरे, मतलब कि उसका पुनरुत्थान होने लगता है, उसका चेहरा फिर से ग्लो करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखना ओरेशन। ओरेशन यानी होता है स्पीच, भाषण। ओरेशन यानी क्या होता है? भाषण। बर्डन यानी क्या होता है? बोझ, पता ही होगा। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक यानी ना समझी से, मतलब जल्दबाजी में किया गया काम, ठीक है, बिना सावधानी बरते किया गया काम, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंटिक। कोई कुछ भी ऐसा काम करना जिसमें आप सावधानी ना बरतें, ठीक है। कोरेंट यानी क्या होता है? एक सुव्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को करना, ठीक है। कोरेंट, जैसे लेज़र की बीम आती है वो कोरेंट होती है, सुव्यवस्थित तरीके से होती है। वायलेंट यानी वही जो सुव्यवस्थित ना हो, उत्पात मचाता हुआ। स्लजिश यानी होता है आलसी। एपीमरल यानी होता है टेम्पररी, ठीक है, खत्म होने वाला, टेम्पररी, ठीक है, शाश्वत होता है, शाश्वत नहीं, सॉरी, टेम्परेरी होता है, ठीक है। एपीमरल यानी होता है टेम्परेरी। तो फ्रेंटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वायलेंट, ठीक है। ये देखो, फ्रेंटिक यानी अव्यवस्था रूप से, अव्यवस्थित रूप से, और वायलेंट यानी भी अव्यवस्थित रूप से। नेक्स्ट देखना पैसिविटी। पैसिविटी यानी होता है उबाऊ। पैसिविटी यानी क्या होता है? उबाऊ होना। डिस्टिंक्ट यानी होता है भिन्न। डिस्टिंक्ट यानी क्या होता है? भिन्न। इंटरेस्ट यानी आनंद आना, तो उबाऊ का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट इंटरेस्ट हो जाएगा। डिसरिगार्ड यानी क्या होता है? सम्मान ना करना। लूसिड यानी क्या होता है? क्लियर, साफ साफ, लूसिड, क्लियर होना। स्लाविश, ठीक है, स्लाविश यानी होता है दब्बू किस्म का इंसान, ठीक है। स्लाविश यानी दब्बू किस्म का। डोसाइल इसका सिनोनिम हो सकता है। इम्पीड यानी होता है घुसपैठिया, ठीक है। सर्वाइल यानी होता है चापलूस, और असर्टिव यानी होता है जो शक्ति दिखाता है, डोमिनियरिंग होता है। तो एक होता है दब्बू, दब्बू यानी हर किसी से दबने वाला, और असर्टिव क्या होता है? किसी को दबाने वाला। तो असर्टिव क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देना एस्टोरिक। एस्टोरिक यानी होता है मिस्टीरियस, रहस्यमयी। एस्टोरिक यानी क्या होता है? रहस्यमयी, उलझन वाला, पहेली नुमा। ऑब्सक्योर यानी क्या होता है? अस्पष्ट। एब्स्ट्रूस यानी क्या होता है? गुण, एब्स्ट्रूस, ठीक है। जो एस्टोरिक होता है उसी का क्या होता है? सिनोनिम एब्स्ट्रूस। सीक्रेट भी क्या होता है? वही गुप्त चीज़ होना। और फैमिलियर जिसको आप जानते हो, तो इसका एसोटेरिक का क्या हो जाएगा? एसोटेरिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैमिलियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना स्क्रूटेबल। स्क्रूटेबल यानी होता है क्लियर, क्लियर, समझ में आने वाला, ठीक है। स्क्रूटेबल यानी क्या होता है? साफ साफ समझ में आने वाला। ऑकल्ट यानी क्या होता है? पहेली, ठीक है। ऑकल्ट यानी क्या होता है? रहस्यमयी। तो देखो, एक चीज़ होती है साफ साफ समझ में आने वाला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑकल्ट हो जाएगा, जो समझ में ना आए, ठीक है, रहस्यमयी हो। इंटेलिजेबल यानी समझ में आने वाला। ट्रांसपेरेंट यानी समझ में आने वाला, क्लियर दिखाई देने वाला। और प्लाइबल यानी क्या होता है? लचीला। तो लचीला से तो कोई मतलब ही नहीं है। रिवोक यानी क्या होता है? रद्द कर देना। और प्रोक्लेम यानी क्या होता है? उद्घोषणा करना किसी चीज़ की। तो रिवोक यानी क्या होता है? रद्द करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उद्घोषणा करना, किसी चीज़ को शुरू करने की उद्घोषणा करना। कैंसिल यानी कैंसिल कर देना। वॉयलेट यानी हिंसा करना। और लेटेंट यानी होता है गुप्त, छुपा हुआ, ठीक है। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखना टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल, इसका मतलब होता है किसी से किसी से बात करना बंद कर देना, ठीक है। टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट, किसी से बात करना बंद कर देना। तो इसका हो जाएगा आपका ईडियम टू कट द क्रैकल, यानी किसी से बात करना बंद कर देना। एक मिनट, ठीक है, इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखना पिन मनी। पिन मनी यानी पत्नी को दी जाने वाली रकम, पत्नी को दी जाने वाली रकम। यदि आपका डाइवोर्स हो गया तो आपको पिन मनी देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, इसलिए करना मत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, ठीक है, पिन मनी होता है। नेक्स्ट देखना इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग यानी होता है जो जल्द ही सामने आ जाए, जो जल्द ही प्रकट हो जाए। इन द ऑफिंग यानी जो जल्द ही प्रकट हो जाए, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा अपीयर सून, ठीक है, अपीयर सून। तो ये पिन मनी है ना, अलाउंस है, जरूरी नहीं है बीवी को, किसी भी महिला को उसके खर्चे के लिए दी जाने वाली सहायता होती है पिन मनी। नेक्स्ट देखना वॉल्व्स वूल्व्स इन शीप क्लॉथिंग। भेड़िया किसके कपड़ों में? भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। इसका मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी लोग वो से होते हैं ना, छद में बेच रख के आ जाते हैं, तो वो होता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट यानी कि होता है पाखंडी, ठीक है। नेक्स्ट देखना हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल यानी होता है किसी को डिसमिस कर देना, सर के बल फेंक देना, रोल करके किसी को हट ऐसे करके हटा देना। तो इसका क्या हो जाएगा?
देखिए डिसमिस कर देना, डिसमिस्ड और फोर्स्ड टू रिज़ाइन, किसी को ज़बरदस्ती रिज़ाइन करवा देना या डिसमिस कर देना। नेक्स्ट देखना इम्प्रूवमेंट्स हैं हमारे। देखना निशा टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द प्रपोजल फॉर शी वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। निशा ने एक लंबा समय लिया प्रस्ताव को पढ़ने के लिए क्योंकि वो उसे पूरी तरह से पढ़ना चाहती थी। तो देखो गो अबाउट का मतलब नहीं होता पूरी तरह से, मैंने आपको फ्रेजल वर्ब करवा दी है, ठीक है। तो गो थ्रू का मतलब क्या होता है, अभी आएंगे, सॉरी फ्रेजल वर्ब में आएंगे। तो इसमें आएगा गो थ्रू इट केयरफुली। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, पूरी गहनता से किसी चीज़ को परख लेना, जान लेना, अच्छे से किसी को देख लेना, ठीक है, गो थ्रू। तो इसमें गो थ्रू का प्रयोग किया जाएगा केयरफुली, मतलब उसने क्या किया, पूरे जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसको गहनता से उसका अध्ययन किया, उसको जांचा परखा सावधानी से, इसलिए क्या आएगा इसमें गो थ्रू आएगा। नेक्स्ट देखना वाई डिड यू नॉट थ्रू द क्लोथ्स अवे। अब देखना वाई डिड क्वेश्चन मार्क बन रहा है और डिड भी लग गया, तो आपको पता है थ्रू सेकंड फॉर्म होती है। यदि आप क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई डिड यू नॉट थ्रो, बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं फेंके। नेक्स्ट देखना रोहित आस्क्ड अंकित दैट वाई। आपको पता है दैट और वाई एक साथ में नहीं आते कभी भी, ठीक है, दैट और वाई एक साथ में नहीं आते। तो यहाँ पर देख लेना, और देखो वाई बीच में भी लिखा है, वाई बीच में भी लिखा है, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, असर्टिव प्लेन, अभी हमने एरर में भी देखा था उसको। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा रोहित आस्क्ड अंकित वाई बोल रहा हूँ बार बार, वाई ही वॉज अनविलिंग टू गो विथ सूरज, कि वह सूरज के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट देखना अंशिका हेल्ड अ पार्टी व्हेन शी गॉट हर LLB डिग्री। अंशिका ने क्या की, एक पार्टी दी जब उसको क्या मिल गई, LLB की डिग्री मिल गई। वाह, ठीक है, अब आप लोग भी देना, आपका BA हो जाएगा ना, BA की पार्टी देना मुझे। तो देखिए पार्टी देने के लिए हम गिव का प्रयोग करते हैं या थ्रो का प्रयोग करते हैं, थ्रो अ पार्टी, देखो थ्रो अ पार्टी, थ्रो अ पार्टी, या फिर हैव अ पार्टी, या फिर गिव अ पार्टी, और एक और होता है, ठीक है, होस्ट अ पार्टी, पार्टी को होस्ट भी किया जाता है, होस्ट अ पार्टी। तो ये चारों के चारों याद रख लेना आप, ठीक है। हेल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, आप गिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखना यू शुड विजिट जैसलमेर व्हेन यू हैड बीन टू राजस्थान। अब देखिए यू शुड मतलब चाहिए, तो चाहिए क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या आना चाहिए, यू, इसमें देखिए और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हाँ जी देखिए सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, गो टू, ठीक है। जब कभी भी आप राजस्थान जाते हैं, यदि आप राजस्थान जाते हैं तो आपको जैसलमेर जरूर घूमना चाहिए, तो इसमें गो टू का प्रयोग किया जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको इधर कर देते हैं हम कैमरे को, ये आपके आ गए वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड आपके आते नहीं हैं, ठीक है, वन वर्ड आपके नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आते नहीं हैं, आपको स्टेनो वाले हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप CPO कर रहे हैं और यदि आप CHSL कर रहे हैं तो उसमें वन वर्ड आते हैं। तो देख लेना, अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजदूत जो सुधारों में विश्वास रखता है, जो नए नए सुधार करने की कोशिश करता है, सुधार आंदोलन करता है, ऐसा एक राजदूत, उसको हम बोलते हैं एपोस्टल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपोस्टल। अपोस्टल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सुधारों के लिए अग्रसर होता है, जो समाज में जो पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें उनको हटाने की कोशिश करता है और नए सुधार करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखना, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, ठीक है। तो ये होता है डेपोटेंट, ठीक है, वो जो रिटन पेटिशन दायर करता है, ठीक है, रिटन टेस्टिमोनी करता है कोर्ट में, ठीक है, लॉ कोर्ट में, उसको हम बोलते हैं डेपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, डेपोनेंट, इसको हो जाएगा सी। यदि आप स्टेनो वाले हैं तो इसको स्किप करके आप आगे निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वन हु बिलीव्स इन एवरीथिंग प्री डेस्टिनेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भविष्य में विश्वास रखता है, अपने भाग्य में विश्वास रखता है, उसको हम बोलते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट यानी होता है भाग्यवादी, जो केवल भाग्य में विश्वास रखता है। नेक्स्ट देखना, अ वर्ड्स लेटर, वर्ड्स का मतलब होता है पोइट्री और लेटर यानी होता है पत्र, एक कविता रूपी पत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टल। कविता रूपी पत्रों को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट देखना, अ ग्रुप ऑफ एरोस, ठीक है,
तीरों का समूह, तीरों का समूह होता है वॉली, VOLLEY। एक होता है वैली, वो घाटी होती है, VALLEY, ठीक है, वो वैली यानी कि होता है घाटी होती है। हाँ, ये है मिस स्पेल्ट, ठीक है, इनको करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अब आते हैं हम क्लोज टेस्ट पे, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। यदि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो आपको बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट देगी, जैसे कि खालिस्तान बॉडीज एंड खालिस्तान ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। देखिए, इसमें 41 में बॉडीज़ है, तो देखना लीनर, स्किनी, स्टैटिक, अनहेल्दी। तो ये बताइए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कैसी बॉडी मिलेगी। लीनर यानी होता है, देखो पतला दुबला होता है लेकिन फिट। लीनर यानी क्या होता है, लीन यानी पतला दुबला और फिट, तो आपको क्या मिलेगी, एक फिट बॉडी मिलेगी। स्किनी यानी होता है बिल्कुल वो शकला बुम बुम की पेंसिल की तरह बाल रंग लेते हैं ना, वो अलग होते हैं टिकटॉक वाले, ठीक है। तो वो होते हैं स्किनी, बिल्कुल पतले दुबले लकड़ी जैसे लोग, वो होते हैं स्किनी। स्किनी नहीं हो गए। स्टैटिक यानी रुकी हुई बॉडी, आलसी। स्टैटिक यहाँ पर मतलब है आलसी, आलसी बॉडी देगा नहीं। अनहेल्दियर तो हुआ ही नहीं, तो पहला में क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा लीनर, ठीक है। तो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, फिट हो जाएगी। एंड खालिस्तान ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव, और क्या हो जाएगा, देखिए जब भी देखिए जो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप घूमिए, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसे हो जाएगा, लो हो जाएगा। घूमने पर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नेक्स्ट देखना, इसमें क्या आ जाएगा, हायर, लोअर, मेजरेबल, सिग्निफिकेंट। तो देखिए सिग्निफिकेंट वगैरह नहीं, आपका क्या होता है, लोअर रहता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है आपकी मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव यानी होता है ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, मेंटली से रिलेटेड होता है, व्यवहार से रिलेटेड, तो वो आपका फंक्शन कैसे होता है, इंप्रूव हो जाता है। यदि आप घूमते हैं तो आपका बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है। तो लोअर ब्लड प्रेशर टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोअर आ जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट यानी तो होता है कुछ अमाउंट में होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट। मेजरल यानी मापनीय है, तो मापनीय होगा नहीं, और हायर होगा नहीं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट देखना, एज द स्कूल खालिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम प्रोमोट्स फिजिकल एक्टिविटी एंड कैन टीच स्किल एज वेल एज फॉर्म और चेंज बिहेवियर, ठीक है। अब देखना बात किसकी कर रहा है, एजुकेशनल प्रोग्राम प्रमोट्स फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम होना चाहिए जो क्या करे, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करे, बढ़ावा दे। तो कौन सा इसमें 43वें में क्या आ जाएगा, देखिए मेंटल, इमोशनल, टेक्निकल, फिजिकल, तो बिल्कुल सही फिजिकल आएगा, क्योंकि फिजिकल की बात कर रहा है। यदि क्या करें, स्कूल अगर करता है फिजिकल एजुकेशन देता है, ऐसे प्रोग्राम बनाता है जिसमें लोगों को, जिसमें स्टूडेंट्स को स्किल सिखाई जाती है नई नई, ठीक है, कि वो कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या करता है, इट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट की टू खालिस्तान हेल्थ एंड वेल बींग अक्रॉस द लाइफ स्पान, ठीक है। तो ये क्या करती है चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें विद्यार्थी को क्या करती हैं, ये विद्यार्थी को करती हैं इम्प्रूव, ठीक है, विद्यार्थी को ये करती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे कि वह आने वाले समय में बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकता है, वेल बींग हो सकता है, तो वो ज़िंदगी भर क्या हो सकता है, उसका लाइफ स्पान एक अच्छा सा हो सकता है। नेक्स्ट देखना, टू इम्प्रूव द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स वी नीड टू रीथिंक द डिज़ाइन। स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की फिटनेस को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ खालिस्तान ऑफ स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और कैसे, देखो एक तो हमें डिज़ाइन के बारे में देखना चाहिए। अब ऑप्शन देखना 45वां, डेकोरेशन। देखिए डेकोरेशन और डिज़ाइन एक ही बात है। डिलीवरी, फॉर्मेशन यानी डेकोरेशन, डिज़ाइन एक ही बात है। डेवलपमेंट, प्रोग्राम का डेवलपमेंट नहीं किया जाता, स्टूडेंट का डेवलपमेंट किया जा सकता है। डिलीवरी यानी हम कैसे उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो डिलीवरी इसमें आएगा। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इन स्कूल बेस्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं और किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि डिलीवर करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, डिलीवरी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आई थिंक डिलीवरी। नेक्स्ट देखिएगा, करते हैं हम, ये क्या है, पैसेज, ठीक है, पैसेज राइटिंग है, सॉरी अनसीन पैसेज है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखना, द स्टूडेंट कम्युनिटी सिग्निफाइज बबलिंग यूथ।
स्टूडेंट कम्युनिटी क्या बताती है कि भाई जो जो जवान लोग हैं, यूथ है जो, वो बबलिंग है, मतलब कि ऊर्जा से भरा हुआ है, और साथ ही साथ ऊर्जा से तो भरा हुआ है, उसका माइंड भी 10 जगह भागता है। सही बात है, स्टूडेंट्स का दिमाग 10 जगह भागता है, बिजनेस कर लूँ, एक्टर बन जाऊँ, सिंगर बन जाऊँ, यूट्यूबर बन जाऊँ, और मॉडल बन जाऊँ, स्टेनो बन जाऊँ, कलेक्टर बन जाऊँ, ऐसे क्या होते हैं, उसके दिमाग घूमता रहता है। द इररेजिस्टिबल यूथ, मतलब ऐसे जवान को रोका नहीं जा सकता। इज रेस्टलेस टुडे, ठीक है, वो क्या है, आज बेचैन है। रेस्टलेस यानी क्या होता है, रेस्टिव, रेस्टिव यानी बेचैन। सीकिंग रिकॉग्निशन, अपनी पहचान ढूंढता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझता है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर द होप ऑफ टुमारो एंड येट, स्टूडेंट्स क्या है, कल की एक आशा है, कल की एक नई उम्मीद है। एंड स्टूडेंट येट, तब भी स्टूडेंट अनरेस्ट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना ऑफ टुडे, लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो बेचैनी है वह पूरी दुनिया में निहित है, एक वर्ल्ड की फिनोमिना यानी कि अवधारणा बन चुकी है। वन हैज़ ग्रोन अकस्टम टू स्ट्राइक्स, जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, स्ट्राइक्स, हड़तालें करता है। बाइकआउट ऑफ एग्जामिनेशन एंड क्लासेस, बंक मारता है, बाइकआउट यानी त्याग करता है, परीक्षाओं का त्याग करना, क्लासेस का त्याग करना। गैरोज ऑफ वाइस चांसलर, प्रोटेस्ट करना, गैरोज यानी क्या होता है, प्रोटेस्ट करना, किसका, वाइस चांसलर से। एंड प्रोसेशंस, और उनके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, टीचर्स वगैरह, उन सब से। डेमोन्स्ट्रेशन एंड वायलेंस इन विच द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, प्रदर्शन करते हैं, वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, ठीक है। इन सब में कौन होते हैं, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट अनरेस्ट हैज़ दस बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, इसलिए जो स्टूडेंट की बेचैनी है वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखना आगे, एक मिनट। हाँ, इट इज़ अ डिसीज ऑफ आवर टाइम्स, ये हमारे समय की एक बीमारी है। फॉर विच नो इफेक्टिव एंटीडोट हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेट, जिसके एंटीडोट अभी भी नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट देखना, आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट अनरेस्ट इज़ यूनिवर्सल, स्टूडेंट की जो बेचैनी है वो पूरी दुनिया में है। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अकॉर्डिंग टू एन ओपिनियन पोल, और ये देखना बड़ा ही मज़ेदार हुआ कि एक पोल के अनुसार इन फॉर्च्यून, जो कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, कहाँ पर आया था वो पोल, फॉर्च्यून एन अमेरिकन मैगजीन, जो कि क्या है, एक अमेरिकन मैगजीन है। मैगजीन के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, न्यूज़पेपर के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। 40% ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स ज्वाइंड द यूनिवर्सिटीज़, 40% जो अमेरिका के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। विद द आइडिया ऑफ रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड, क्या सोचकर ज्वाइन किया है कि भैया वो दुनिया में रिफॉर्म करेंगे, नए नए सुधार करेंगे। इट इज़ एविडेंट दैट द यंग ब्लड फ्लो इन द वीन्स ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, ये क्या है, एक सबूत है कि जो नए युवा हैं उनमें क्या है, उनकी रगों में खून दौड़ रहा है, ठीक है। कम्युनिटी इज़ इम्पेशेंट टू ब्रिंग अबाउट रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी, और वह क्या है, चेंज लाना चाहते हैं, ये तो एक एविडेंट है, एक सबूत है। द स्टूडेंट्स बिलीव इन अ न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो स्टूडेंट्स का बिलीव है वो क्या है, एक नई चीज़ है, जो उनके विश्वास जो बदल रहे हैं। दे वॉन्ट टू डू अवे विद द ओल्ड सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, वो जो पुराने ख्यालात के जो सिस्टम चल रहा है और इंस्टीट्यूशन चल रहा है उनको, उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं। द कंजर्वेटिज्म एंड रिजिडिटी ऑफ द ओल्डर जनरेशन विच दे कंसिडर डिकेंडेंट एंड आर्किक, और वो क्या करते हैं, जो पुरानी विचारधारा चल रही है, जो कंजर्वेटिव सोच है, ठीक है, और जो रिजिडिटी है, मतलब जो कठोरता है किसकी, ओल्ड जनरेशन की, उसको वो क्या समझते हैं, बहुत ही बोरिंग और पुराना समझते हैं, ठीक है। जो डिकेडेंट दिया है इसका मतलब होता है बोरिंग। द यूथफुल स्टूडेंट वांट्स टू ब्रेक द टैबूज सेट बाय द सोसाइटी, देखो टैबूज का मतलब क्या होता है, सोच, ठीक है, परंपराएं। तो जो ये यूथफुल स्टूडेंट है, जो नए युवा स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो पुरानी सोसाइटी के द्वारा जो टैबूज बनाए गए हैं, पुरानी प्रथाएं बनाई गई हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। डज नॉट बिलीव इन द वैल्यूज़ एंड मोरलिटी ऑफ द ओल्डर जनरेशन, और जो भी पुरानी विचारधारा की जो सच्चाई है, जो मौलिकता है, उस पर वो उसको नहीं मानते, उसमें विश्वास नहीं करते। अ क्लैश इज़ इनएविटेबल, जो इनके बीच में क्लैश चलता है, न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन के बीच में जो क्लैश चलता है, जो लड़ाई चलती है, वो उसको टाला नहीं जा सकता। इन द सर्कमस्टेंसेज विच लीड्स टू अ डेडलॉक एंड द सो कॉल्ड जनरेशन गैप, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जनरेशन गैप बोलते हैं। द एल्डर्स यूजुअली इंसिस्ट ऑन हैविंग थिंग्स देयर वे विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस अमंग द स्टूडेंट्स,
जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बातें स्टूडेंट्स पर थोपते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इससे स्टूडेंट क्या हो जाता है, जो जवान है पीढ़ी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दे फील फॉरसेकन एंड विजुअलाइज एंड यूपोटियन ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वो क्या करते हैं, फॉरसेकन यानी त्याग दो, वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को त्याग दो और क्या सोचते हैं, नई दुनिया के बारे में सोचने लग जाते हैं। फॉर देम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सिस्टम आर डिफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट। स्टूडेंट्स के अनुसार जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो सिस्टम्स हैं वो सब बेकार हैं, ख़राब हो चुके हैं और इनएफिशिएंट हैं, मतलब कि एफिशिएंट नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है। ठीक है। दे फील सिंड अगेंस्ट एंड एज इफ़ दे वर द टारगेट ऑफ इनजस्टिस। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पाप कर दिया है और उनको टारगेट किया जाता है अन्याय से। ठीक है, और अन्याय किया जाता है उन्हीं के साथ। एंड द नेट रिजल्ट इज़ दैट दे रिबेल। और फाइनली उसका अंत क्या होता है कि वे विद्रोह करते हैं। रिबेल यानी क्या होता है, विद्रोह। रिबेलिंग इन देयर व्यूज़, जो वो करते हैं, विद्रोह करते हैं उनके व्यूज़ को लेकर, इज़ द ओनली कोर्स ओपन टू देम। केवल एक ही रास्ता उनके पास बचता है। अब देखना इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, काफ़ी दम लग गई कराने में। इसमें जो क्वेश्चन है, वाई स्टूडेंट अनरेस्ट इज़ कंसीडर्ड एज अ ग्लोबल फिनोमिना ऑफ टुडे। जो स्टूडेंट की बेचैनी है उसको ग्लोबल फिनोमिना क्यों कहा जाता है। देखना इसका पहला ऑप्शन, टुडेज स्टूडेंट सीक मच रिकॉग्निशन। ये दिया हुआ था, ठीक है, पैसे में दिया हुआ था, आप देख लेना ऊपर जाके। दे आर होप ऑफ टुमारो, ये भी दिया हुआ था। अब इसमें ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ऑल ऑफ आवर। स्टूडेंट्स टेंड टू रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेरी ऑफन, ये नहीं दिया हुआ कहीं पर, ये तो नहीं दिया हुआ। स्टूडेंट्स आर बीइंग पैम्पर्ड अ लॉट नाउडेज, ये भी नहीं दिया हुआ। पैम्पर्ड वाली कोई बात, पैम्पर यानी होता है दुलार करना, लाड़ प्यार करना। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया तो इसमें RTI लगेगी या ये इम्प्रूव होकर निश्चित रूप से आया हुआ, क्योंकि ये दोनों ही आपके इसमें दिए हुए हैं। तो आप दोनों में से किसी एक पे भी टिक कर सकते हैं, तो आपको नंबर मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, RTI लग जाती है इसमें। नेक्स्ट देखना, व्हाट डिसीज़ इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। किस बीमारी के बारे में बात की गई है। तो आपको पता है, बॉयकॉट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, गैरोस ऑफ वाइस चांसलर नहीं, स्ट्राइक बाय स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट अनरेस्ट, इसी की बात की गई है। स्टूडेंट्स की बेचैनी, इसी के बारे में बार बार बात की गई है। वॉट द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे डू अवे विथ। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, किसका खात्मा कर रहे हैं, किसको समाप्त कर रहे हैं। ओल्ड सिस्टम एंड ट्रेडिशंस, बिल्कुल सही बात है। रिजिडिटी ऑफ ओल्ड जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये देखना, ओल्ड सिस्टम एंड ट्रेडिशन, टैबू जो वर्ड आया तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशन। कंजर्वेटिव्स में ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी सही है, सभी को ख़त्म करना चाहते हैं, कर दो सबको ख़त्म, है ना, मक्कारो। 49 देखना, व्हाट कैन बी द सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। स्टूडेंट एसोसिएटेड विद बबलिंग यूथ नहीं। द रजिस्टेबल यूथ, रजिस्टेबल तो होते ही नहीं है, इररजिस्टेबल होते हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट अनरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। बेचैनी की, स्टूडेंट की बेचैनी की बारे में बात की जा रही है पूरे पैसेज में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स नहीं, विद्यार्थियों की कोई बात नहीं की जा रही, विद्यार्थियों की बेचैनी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देखना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट। दिए पैसेज में से जो ये नीचे ऑप्शन दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, जो पैसेज में बात नहीं की गई। पहला देखना, स्टूडेंट अनरेस्ट इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना, ये कही गई है। स्टूडेंट्स आर द होप ऑफ टुमारो, ये भी कहा गया है। स्टूडेंट्स बिलीव इन अ न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये भी कहा गया है। स्टूडेंट्स बिलीव इन द वैल्यूज़ एंड मॉरलिटी ऑफ द ओल्डर जनरेशन, ये नहीं कहा गया है। ठीक है, ये वाली बात, स्टूडेंट्स डोंट बिलीव इन द वैल्यूज़ एंड मॉरलिटी ऑफ द ओल्डर जनरेशन, ये कहा गया है, ना कि बिलीव। तो मतलब विद्यार्थी ये पुरानी जनरेशन की बातों पर, उनके मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके नैतिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।